स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग 10 मिनट्स में, जहां मैं आपको रेगुलर बेसिस पर रीजनिंग के 10 लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। चलिए आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, ये चारों के चारों आंदोलन है। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे तीन आंदोलन ऐसे हैं जो हमें आज़ादी मिलने से पहले थे, बाकी का जो आंदोलन है वो आज़ादी मिलने के बाद है। तो भूदान जो आंदोलन था हुआ है ना, वो है ना इंडिपेंडेंस के बाद मिला है, बाद हुआ है, बाकी सब हुए हैं पहले। ठीक है, हाँ जी, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इसीलिए ऑप्शन डी ऑड वन आउट था। प्रोफेशन वर्ड में, है ना, प्रोफेशन वर्ड में एक स्थान पर केवल एक अक्षर बदलकर बनाया गया वर्ड इनमें से कौन सा है। अगर प्रोफेशन से प्रोविजन बनाने के लिए बहुत सारे लेटर का बदलाव होगा। प्रोफेशन से पोजेशन बनाने के लिए काफी सारे लेटर का बदलाव होगा, लेकिन प्रोफेशन से प्रोसेशन बनाने के लिए सिर्फ लेटर एफ की जगह सी का प्रयोग किया गया है। लेकिन प्रोफेशन से प्रोग्रेशन बनाने के लिए एफ की जगह जी और आर का यूज किया गया है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम जानते हैं कि आरबीआई एक इंस्टीट्यूट है, बाकी सारी टर्म्स हैं, तो इंस्टीट्यूशनल और वो टर्म्स हो गई। इसीलिए आरबीआई बाकी सबसे ऑड वन आउट हो गया। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्फीयर, पेंटागन हम जानते हैं। गोला हमारी 3D शेप होती है, 3D फिगर है गोला। स्फीयर 3D है ना फिगर है। बाकी स्क्वायर, ट्राइंगल और पेंटागन ये सब की सब 2D फिगर है हमारी। ये जो क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है किसका? ये क्वेश्चन है फ्लोर पजल का, है ना, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। लेकिन ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है फ्लोर पजल का, हम इस क्वेश्चन को देखो 15-20 सेकंड में एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि करियर विल एप्लीकेशन पर आ चुका है हमारा प्रथम बैच। तो अगर आपने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें इस बैच को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फ्लोर पजल का क्वेश्चन चुटकियों में कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं 7 फ्लोर पर रह रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से ये 7 मंजिला इमारत बना लो। 7 5 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और फ्लोर पजल में आपको क्या करना है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज आए सारी पॉसिबिलिटीज को बनाते जाना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। तो ए अगर ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता तो ना रहने वालों को लेफ्ट पे लिखेंगे, रहने वालों को राइट पे। बी जो है एफ के ठीक नीचे रहता है, यानी कि जहां भी एफ रहेगा उसके ठीक नीचे बी आएगा। सी एक सम वाली संख्या वाली मंजिल पे रहता है। तो बेटा जो सी है वो नंबर 2 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है और 6 पे भी आ सकता है। एफ और सी के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। अब हमें नहीं पता एफ को मुझे कहाँ रखना है, लेकिन एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। एफ और डी के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, पहली बार हम फ्लोर पजल का ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पा रहे अभी तक। एफ और डी के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, डी और सी के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के, क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया भाई। डी के नीचे किसी मंजिल पर रहता है। ई एफ और डी के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या डी और सी के बीच रहने वाली संख्या के बराबर है। कहने का मतलब है एफ और डी के बीच में जितने पर्सन रहते हैं उतने ही पर्सन डी और सी के बीच में रहते हैं, डी और सी के बीच में रहते हैं। एफ और डी, डी और सी, है ना। जी इंग्लिश में रीड करते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पे। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन एफ एंड डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन डी एंड सी। मोर देन 4 पीपल लिविंग बिटवीन ई एंड जी। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन 3 people living between F and C. The number of people living between F and D is equal to the number of people living between D and C. F और D के बीच में जितने हैं उतने ही D और C के बीच में है, बिल्कुल सही। More than 4 people lives between E and G. E और G के बीच में, E और G के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, है ना। More than 4 people living between E and G। बहुत बढ़िया। B lives on one of the floor below G. बी जो है, बी जो है जी से कहीं नीचे रहता है। हमें नहीं पता बी कहाँ रहता है, लेकिन जी से कहीं नीचे रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो ए। भैया ए से ए से नीचे 2 फ्लोर पे कौन रहता है? अब ये कैसे पता चलेगा भैया, ए से नीचे 2 फ्लोर पे कौन रहता है, ए से 2 मंजिल नीचे कौन रहता है? काफी टिपिकल सा क्वेश्चन है भैया फ्लोर पजल का। और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिए, कहाँ है ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं दिए। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी, कहाँ से हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं?
ए 7 फ्लोर पे नहीं रहता है। कोई और इंग्लिश में पॉइंट छूट तो नहीं गया हमारा? द floor of one topmost seven. A doesn't live on the topmost floor. B lives immediately below F. C lives on the even numbered floor. Three people live between F and C. एक काम करते हैं, यहाँ पर C जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो मुझे लग रहा है तीनों पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, क्योंकि अगर हम तीनों पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे तो उसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो फटाफट से हम तीनों की तीनों संभावनाएं बना लेते हैं। तो जो सी है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे है, तो सी 2 पर भी आ सकता है, सी 4 पे भी आ सकता है, सी 6 पे भी आ सकता है। ठीक है, एफ और सी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। अगर सी यहाँ है तो 100% एफ यहाँ होगा, है ना, 100% एफ यहाँ होगा। और सी अगर यहाँ है तो 3 फ्लोर का गैप नीचे नहीं आ सकता, 3 फ्लोर का गैप ऊपर नहीं आ सकता, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। अगर सी यहाँ है तो एफ और सी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है ना। और एफ जो है सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता, बिल्कुल सही जवाब। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन नहीं रहता? सबसे ऊपरी मंजिल पे, है ना, सबसे ऊपरी मंजिल पे ए डजंट लिव ऑन द, अच्छा ए नहीं रहता, ए सबसे ऊपर ए नहीं रहता, सबसे ऊपर ए नहीं रहता, बहुत बढ़िया। एफ के ठीक नीचे कौन रहता है? एफ के ठीक नीचे बी है, एफ के ठीक नीचे कौन है? बी है, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि एफ और डी के बीच में जितने हैं उतने ही डी और सी के बीच में है ना। तो बेटा डी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि एफ और डी के बीच में जितने हैं उतने डी और सी के बीच में नहीं है। अगर मैं डी को यहाँ बैठा दूं तो बाबू एफ और डी के बीच में एक है, डी और सी के बीच में भी एक है, तो डी 100% यहीं आएगा। यहाँ पर डी कहाँ आ सकता है सर? 100% डी यहाँ आएगा, क्योंकि एफ और डी के बीच में एक है, डी और सी के बीच में भी एक है। ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम यूज करते हैं जी के, जी जो है मतलब जी से नीचे कहीं बी रहता है, यानी कि जो जी है बी से ऊपर रहेगा, बी से ऊपर यहाँ आ गया। अब बी से ऊपर जी आएगा, जी या तो यहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी जी आ सकता है। लेकिन ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में 4 से आना है। कुछ और पॉइंट छूटा क्या हमारा यहाँ पे? आ, ए ए हाँ जी, कोई और पॉइंट छूट गया? ये भी हो गया कंप्लीट, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, एफ डी डी सी। और ये वाला पॉइंट ई और जी के बीच में मोर देन, ई और जी के बीच 4 से अधिक लोग रहते हैं, ई और जी के बीच में। अगर जी यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 से अधिक, तो ई डेफिनेटली यहाँ आएगा, ई डेफिनेटली यहाँ आएगा, तो डेफिनेटली ए यहाँ आएगा। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। निम्नलिखित में से कौन ए से 2 मंजिल नीचे, ए से 2 मंजिल नीचे कौन रहता है? ए से 1 मंजिल नीचे सी रहता है, 2 मंजिल नीचे ई रहता है। यहाँ पर देखते हैं पहली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत क्यों है, जरा इसको प्रूव करते हैं। सर अगर मैं ए को यहाँ लिख दूं तो फिर मैं ई और जी को यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा आना चाहिए। ए को मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो 100% ए यहाँ आएगा। और ई और जी यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा है, जबकि यहाँ पे ई और जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, यानी कि ये वाली संभावना भी मेरी गलत हो गई। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी मेरी सही है, पहली वाली। तो ये जो क्वेश्चन था ये फ्लोर पजल का क्वेश्चन था, और फ्लोर पजल में बेटर ये होता है कि हम साथ की साथ पॉसिबिलिटीज बना ले। मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं बताई, सारी हिंट्स को लिखने की कोशिश करी, बाद में मैं फंस गया। तो इट्स बेटर कि पहले ही हम तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी बना लेते, तो हमें ये सारे से सारे जो पॉइंट्स थे वो लिखने ही नहीं पड़ते, साथ की साथ हम यहीं की यहीं अप्लाई करते चले जाते उन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो फ्लोर पजल में हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटी साथ की साथ बनानी पड़ती है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि महिला कौन है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, क्या कहा राज ने कि वह महिला कौन है? वह महिला मेरे पिता के इकलौते पुत्र की, महिला कौन है? मेरे पिता। आपका कोई पिता है? आपके पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? अगर आप राज हो तो राज के पिता का इकलौता पुत्र राज खुद हुआ, और राज की दादी की पुत्र वधु कौन हुई? राज की मम्मी। तो वह महिला राज से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला राज की कौन हो गई? वह महिला राज की माँ हो गई, माँ। बैंक ने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के
वित्त पोषण हेतु ग्रीन बॉन्ड प्रस्तुत किए हैं। देखो बैंक ने ना कुछ पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्रीन बॉन्ड प्रस्तुत किया। बैंक सतत विकास का समर्थन कर रहा है, सही बात है, बैंक सतत विकास का समर्थन कर रहा है। ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना, देखो नियमित बॉन्ड की तुलना, यहाँ पे किसी चीज की तुलना नहीं हो रही, यहाँ पे किसी चीज की ए और बी ने एक व्यवसाय का साझेदार किया है। ए ने 2 वर्ष की अवधि के लिए 20,000 रुपये लगाए, है ना, और बी ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 30,000 रुपये लगाए। तो भैया ए ने टोटल वैल्यू कितनी यूज करी? सर ए ने यूज करी है 40,000 और बी ने कितनी यूज करी है? 3×3 = 90,000। इन दोनों का जो रेशो आ गया वो रेशो आ गया 4:9। जो ए का हिस्सा है वो 4,000 रुपये है। अगर 4 की वैल्यू जो है 4,000 रुपये है तो बेटा 9 की वैल्यू 9,000 रुपये आ जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। 4 की वैल्यू 4,000 रुपये है तो 9 की वैल्यू 9,000 रुपये आ जाएगी। सीधा 1,000 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, 1,000 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। दिए गए विकल्पों में से वे मेल छांटिए। भैया तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, ये तीनों के तीनों कौन है? अकबर के 9 रत्नों में से एक है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर भैया हमारे। चलिए साहब, ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी देखो वही क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। अभी इससे पहले जो फ्लोर पजल का क्वेश्चन हमने किया उसमें हम फंसे थे, लेकिन यहाँ पर हम साथ के साथ सारी पॉसिबिलिटी बनाएंगे ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने में फंसे नहीं। ठीक है, साथ के साथ 8 व्यक्ति हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, कहाँ गया? अ, अ, अ। दिया सबसे निचली मंजिल पर रहती है। सबसे नीचे कौन रहती है? दिया। सबसे नीचे रहती है दिया। दिया और रिया के बीच केवल 3 है। दिया और रिया के बीच, दिया और रिया के बीच केवल 3 है। अगर दिया सबसे नीचे है तो रिया डेफिनेटली 5 पे है, तभी तो इनके बीच में केवल 3 है। टीना चौथी मंजिल पे रहती है। चौथी मंजिल पे कौन रहती है? चौथी मंजिल पे टीना है। टीना और राज के बीच केवल 2 है। देखो राज को मैं नीचे नहीं बैठा सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो डेफिनेटली जो राज है वो यहाँ पे है। टीना और राज के बीच में केवल 2 है। विराज और सोमा के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। विराज और सोमा हमें नहीं पता। विराज और सोमा के बीच में 5 व्यक्ति हैं, है ना। नेहा विषम क्रमागत मंजिल पर रहती है। नेहा बेटा ऑड नंबर फ्लोर पे है। 7 पे नेहा नहीं है, 5 पे नेहा नहीं है, 1 पे नहीं है, तो नेहा डेफिनेटली 3 नंबर पे है क्योंकि नेहा ऑड नंबर फ्लोर पे रहती है। बहुत बढ़िया। मीना और विराज के बीच केवल एक व्यक्ति है, मीना और विराज। तो 100% मीना और विराज को यही रख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में एक है। तो जो सोमा है डेफिनेटली नंबर 2 पे है। सोमा विराज के बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, तो डेफिनेटली विराज ये है। और अगर ये विराज है तो डेफिनेटली यही मीना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। राज के ठीक नीचे रहने वाले व्यक्ति से 3 मंजिल नीचे कौन रहता है? राज के ठीक नीचे रहने वाले, राज के ठीक नीचे रहने वाले व्यक्ति से, मीना से 3 मंजिल नीचे कौन रहता है? मीना से 3 मंजिल नीचे कौन रहती है? नेहा। मीना से 3 मंजिल नीचे कौन रहती है? नेहा। तो जो फ्लोर पजल के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में आप तभी फंस जाओगे एग्जाम में जब आप साथ की साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाओगे। देखो एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनवाता हूँ। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल हिंट्स ना लिख के अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते, मैं एक बार और करवाता हूँ डायरेक्ट सॉल्व, देखना डायरेक्ट पॉसिबिलिटी बनाने से ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा, है ना। GFB DACA, चलिए अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बिना पॉसिबिलिटी बनाए, सॉरी बिना हिंट्स लिखे। तो फ्लोर पजल में एक्चुअल में ना हिंट्स कभी लिखते नहीं है, साथ ही साथ पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। अब देखना हम डायरेक्ट पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। 7 व्यक्ति हैं, 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता। ए सबसे ऊपर नहीं रहता, ए को मैं यहाँ लिख दूंगा। बी एफ के ठीक नीचे रहता है। बी जो है एफ के ठीक नीचे कौन है? बी है। सी एक सम संख्या वाली मंजिल पे है, तो सी सम संख्या वाली मंजिल पे है। सी 2 पे भी हो सकता है, 7 6 5 4 3 2 1। सी 4 पे भी हो सकता है, 7 6 5 4 3 2 1। सी जो है
सी जो है बी एफ इस ठीक नीचे है, एफ के ठीक नीचे कौन है, बी, है ना। सी 2 पे भी हो सकता है, सी 4 पे भी हो सकता है, सी 6 पे भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। एफ और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अगर सी यहाँ है तो 100% 1 2 3 एफ यहाँ होगा। एफ और सी के बीच 3 व्यक्ति है, ना तो एफ ऊपर आ सकता ना एफ नीचे आ सकता, ये संभावना गलत। एफ और सी के बीच में 3 है, 1 2 3, तो 100% एफ यहाँ आएगा। एफ और डी के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या डी और सी के बीच रहने वाली व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी कि एफ और डी डी और सी के बीच में बराबर है। एफ और डी डी और सी के बीच में बराबर है, इसका मतलब जो डी है वो एफ और सी के ठीक बीच में आएगा। एफ और डी डी और सी के बीच में बराबर है, इसका मतलब जो डी है वो एफ और सी के ठीक बीच में आएगा, एफ और सी के बीच में। अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही है। जी के नीचे, बी जी के नीचे किसी मंजिल पे रहता है ना। यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग था जो हमने इंग्लिश में देखा था, मोर देन 4 पीपल लिव बिटवीन ई एंड जी, और बी लिव्स बिलो, बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो जी। बी जी के नीचे रहता है, ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं। ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं और बी जी के नीचे है। चलिए साहब, तो ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में 4 से अधिक लोग हैं, और बी जो है जी के नीचे, जी के नीचे किसी एक मंजिल पे रहता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब एफ के ठीक नीचे कौन है, एफ के ठीक नीचे बी है, एफ के ठीक नीचे बी यहाँ आ गया, एफ के ठीक नीचे बी यहाँ आ गया, है ना। बी से ऊपर कौन रहता है, बी से ऊपर जी रहता है, तो बी से ऊपर जी यहाँ आ गया, और जो बी से ऊपर जी यहाँ आ गया, और ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, तो जी अगर यहाँ पे है तो ई मैं यहाँ नहीं भा सकता, क्योंकि ई और जी के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। तो ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, तो डेफिनेटली ई यहाँ आएगा, ए आएगा, है ना। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट हमारी गलत क्यों है, क्योंकि मैं ए को यहाँ तो रख नहीं सकता, 7 नंबर पे मना किया हुआ है। अच्छा, ए को अगर मैं 3 नंबर पे रखता हूँ, तो ई और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, तो ए 100% नंबर 5 पे आएगा। फिर भी ई और जी के बीच में बेटा 4 से ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए ये वाली भी अरेंजमेंट हमारी गलत है, यही अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट है। तो 7 की 7 पॉसिबिलिटी बनाई तो हम ये क्वेश्चन को जल्दी बना पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।